तेरे लिए वक्त का इशारा है, देखता ये जहान सारा है। आज फिर तुझे वक्त ने पुकारा है, आज तुझे तेरी मंजिलों ने पुकारा है। दोस्तों, मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं में स्वागत करता हूं। कमर्शियल मैथमेटिक्स में हमने तीसरा पार्ट जो एवरेज स्टार्ट किया है, उसके दूसरे वीडियो में आज मैं तीसरे वीडियो में जब हम संख्याओं के औसत की बात कर रहे हैं, पिछले पार्ट में हमने देखा था संख्याओं से रिलेटेड जो सवाल हैं उनको डील करने के लिए जो मेन फॉर्मूले थे उसकी बात की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं उन फॉर्मूलों का इस्तेमाल कहां पर होता है। 3 सवाल आपको इसमें दिख रहे होंगे। पहला सवाल बोल रहा है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत। सवाल दिख रहा है। सवाल में ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता था कि 20 से शुरू होने वाली प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत। तो जब सवाल केवल इतना पूछा जाए तो इसके लिए मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था वो क्या था फॉर्मूला? n+1/2। मतलब n कितना है इसका? 50 धन 1/2 51/2। मतलब उत्तर कितना हो जाएगा? 25.5। लेकिन यही सवाल अगर मैं ऐसे करूं फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 तो इसका फर्स्ट नंबर कितना है? 1। लास्ट नंबर कितना है? 50/2 51/2 मतलब 25.5। मैं बार बार इस बात को ये कह रहा हूं कि जहां पर जिस तरीके का इस्तेमाल करने से आप समय बचा पाए उसी तरीके का इस्तेमाल करें। यहां पर जब भी ये प्रथम 50 की बात कर रहा है तो मेरे हिसाब से आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे आपके दिमाग में होना चाहिए कि 50 प्लस 1/2 मतलब 51/2 मतलब उत्तर कितना हो जाएगा? 25.5। इसकी बात करते हैं। प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। वर्गों का औसत, औसत बराबर होता क्या है? योग बटे संख्या। मतलब अगर मैं प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकाल दूं और योग में अगर मैं संख्या जो कितनी दी हुई है 30 दी हुई है तो हमारा सवाल तुरंत निकल जाएगा। और योग कितना होता है? तो योग बराबर होता है n+1 2n+1 अपॉन कितना? 6। और n की वैल्यू यहां पर कितनी है? 30। तो 30 गुणे 31 गुणे 61 बटे कितना? 6। अब चूंकि हमें निकालना क्या है? औसत। और औसत कितनी संख्याओं का निकालना है मुझे? 30 संख्याओं का। तो आप बाद में इसको कर सकते हैं। मतलब ये पूरा मामला कितना है? ये। अब अगर औसत निकालना है तो फिर वही बात हो जाएगी। या तो फिर आप यहां सीधे सीधे कितना कर देते? 30 कर देते तो फिर इसको 6 को भी काटने की जरूरत नहीं होती। 30 और 30 क्या हो जाते? कैंसिल। मतलब अब आपको करना क्या था? 31 गुणे 61 बटे 6। तो 31 में 61 का गुणा करेंगे तो 31 एकम 31, 6 एकम 6 और 6 त्रिक 18 बटे कितना? 6। तो ये 189 बटे 6। तो 6 त्रिक 18, 6 एकम 6, 6 पंचे 30, 1 बचेगा 10 हो जाएगा। तो 6 एकम 6 और 6 छाहम 36। ये हमारा देखते हैं तीसरा सवाल। सवाल आपको कह रहा 20 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, अलग से ज्यादा आपको कोशिश ये करनी है कि ज्यादा फार्मूले याद करने की आवश्यकता ना पड़े। ये जो फार्मूले हैं चूंकि आपके ये एपीजीपी में भी काम आएंगे। सीधा सीधा आप योग का फार्मूला याद रखिए, उसमें संख्या का भाग दे दीजिए। योग का फार्मूला क्या कहता है? 20 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना होता है? n × n+1/2 का स्क्वायर। यही फॉर्मूला प्राकृत संख्याओं के योग का है। उसके ऊपर केवल एक स्क्वायर लगा देना है। कितना हो जाएगा? ये 20 गुणे 21 बटे 2 10 स्क्वायर। अब ये कितना हो गया? 210 का स्क्वायर मतलब 210 गुणे 210। संख्याएं कितनी है? 20। ये और ये कैंसिल। 2 पंचे 10। अब ये 21 21 441 में कितने का गुणा करना है? 5 का। 441 गुणे 5, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22। ये आपका आइए देखते हैं विषम संख्याओं से रिलेटेड सवाल। सवाल आपको क्या कह रहा है?
प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत। फार्मूले के हिसाब से देखा जाए तो कितना होता है, n बराबर इसका उत्तर कितना हो जाएगा 30। अगर मैं फर्स्ट प्लस लास्ट वाले फॉर्मूले में जाऊं तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, चूंकि विषम संख्या किसमें आती है, समान अंतर वाली संख्याओं में, तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। अब इसमें फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा 1, लास्ट नंबर जो होता है वो कितना होता है 2n माइनस 1 बटे कितना 2, मतलब पहला 30 दूनी 60 ऋण 1 59 बटे 2, तो 60 बटे 2 मतलब उत्तर कितना 30। यहां पर आप बेहतर ये होगा कि आप फार्मूले को याद रखें। इसकी आवश्यकता तब पड़ती है जैसे अगर सवाल में आपसे बोल दिया जाए 13 से शुरू होने वाली 30 विषम संख्याओं का औसत, तब यहां पर पहली संख्या कितनी हो जाएगी 13। यहां की अगर मैं बात करूं प्रथम 20 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, योग बटे संख्या, और विषम संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है n 2n प्लस 1 2n माइनस 1 अपॉन 3। या एक फॉर्मूला और भी होता है, वो उसकी चर्चा पर एपी में करेंगे। n कितना है 20, तो 20 गुणे 20 दूनी 40 41 गुणे 20 दूनी 40 ऋण 39 और बटे कितना 3। ये बात किसकी हो रही है, योग की। अब हमें निकालना क्या है औसत, सीधा इसमें किसका भाग दे देंगे 20 का, ये 20 और ये 20 क्या हो गया कैंसिल, 13 तिया 39 मतलब 13 एकम 13 13 चौके 52 और 1 53। ये हमारे सवाल का जवाब है। प्रथम 10 विषम संख्याओं के घनों का औसत, योग याद कीजिए, योग का फॉर्मूला कितना n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1, n कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर ऋण 1 मतलब 100 गुणे 100 ऋण 1 मतलब 99। लेकिन निकालना क्या है आपको औसत कितने का 10 का, तो बटे कितना ये और ये कैंसिल, उत्तर कितना 900। आइए देखते हैं सम संख्याओं का। आपको स्क्रीन पर 3 सवाल दिखाई दे रहे होंगे, बात किसकी हो रही है, सम की। प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत कितना होता है, सम संख्याओं का औसत होता है n प्लस 1। अब n प्लस 1 मतलब 40 सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, n प्लस 1 मतलब 40 धन 1 बराबर कितना 41। अगर मैं फर्स्ट प्लस लास्ट के हिसाब से जाऊं तो एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, फर्स्ट नंबर कितना 2, आखिरी नंबर कितना 80 बटे 2, इसका उत्तर भी कितना आ जाएगा 41। अब अगर मैं इसकी बात करूं प्रथम 30 सम संख्याओं के वर्गों का औसत, इसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी वर्ग की बात करें तो 2 की घाते 2 को बाहर ले लो और उसको क्या समझ लो, उसको समझ लो आप प्राकृत संख्या। तो प्राकृत की 30 सम संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो सवाल कुछ इस तरीके से बनता है, 2 का वर्ग और ये लास्ट में कहां तक जाएगा 60 का, कहां तक जाएगा 60 के वर्ग तक। अब 30 सम संख्या है मतलब संख्याओं की संख्या कितनी रहेगी 30 ही रहनी है, तो 30 ही रहनी है, तो ये 2 के वर्ग को यदि मैं बाहर कर दूंगा तो ये कितना निकलेगा 1 का वर्ग और ये लास्ट में कहां तक चला जाएगा 30 का वर्ग। अब अगर मेरे को इसका निकालना है योग, तो इसका योग वर्गों का योग का फॉर्मूला भी आपने देखा n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे कितना 6। अब n यहां पर कितना है 30 है, मतलब पूरा मामला कितना हो जाएगा 30 गुणे 31 गुणे 61 बटे 6। ये किसकी बात हो रही है इसकी, यहां एक्स्ट्रा कितना है 4, निकालना है आपको औसत, ये आपका सवाल है, ये 30 और ये 30 कैंसिल। अब अगर मैं इसको काटूंगा तो 2 तिहाई 6 2 दूनी 4। अब यहां पर आपके पास 31 61 2 और नीचे कितना बचा हुआ है 3, 31 एक कम 31 6 एक कम 6 और 6 तिरिक 18 गुणे 2 बटे 3 मतलब
इसका मामला हो जाएगा 1 6 3 9 और ये कितना है 18/3 गुणे 2। अगर गुणे 2 कर देंगे तो गुणे 2 बराबर कितना 3 छके 18 3 त्रिकाई 9 भाग में पहुंचे लब्धेशो 3 त्रिकाई 9 2 का गुणा कर दीजिए तो 600 1260.6 ये सवाल का जवाब हो जाएगा। अगर घनों की बात करें तो फिर वही बात बीसी निकलेंगी। जब बीसी निकलेंगी क्योंकि क्या होगा 20वीं सम संख्या कितनी हो जाएगी प्रथम 20 सम संख्या 20वीं संख्या 40 बनेगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका फॉर्मूला क्या है n+1/2 का होल स्क्वायर। अब चूंकि इसको आप प्राकृत में बदल रहे हो तो 8 को पहले ही बाहर ले लीजिए। n की वैल्यू कितनी है 20 गुणे 21/2 ये कितना हो जाएगा 10। अब चूंकि आपको क्या निकालना है, निकालना क्या है आपको औसत, तो 8 गुणे 210 गुणे 210 बटे कितना 20 0 0 से कैंसिल 2 चौके 8 441 गुणे 4। आप चाहे तो आप इसको गुणा कर लीजिए, ये आपको हो जाएगा। दोस्तों कल जो हमने आपको पढ़ाया था कि संख्याओं के औसत की बात हम कैसे करते हैं, आज की तारीख में पहले सिंपल से यही सवाल पूछे जा रहे थे, केवल संख्याओं की बात की जाती। लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड में अब आपसे वर्गों के और घनों की बात की जाती है। और वर्ग और घन की जब भी बात की जाती है एपीजीपी में जब हम चर्चा करेंगे तो यही फॉर्मूले हम दोबारा पढ़ेंगे। तो हम बार बार याद करने की बजाय हम केवल एक बात याद रखें, योग बटे संख्या। योग निकाल दीजिए, संख्या से भाग दे दीजिए, आपको औसत मिल जाएगा। दोस्तों आपको आपकी स्क्रीन पर एक सवाल दिखाई दे रहा होगा। सवाल आपसे कह रहा है प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। ध्यान रखिएगा विषम अभाज्य, और मैंने कल भी आपको यह बात बताई थी पिछले वीडियो में, एक अभाज्य संख्या नहीं। अभाज्य संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है 2 से, लेकिन आपको बोल क्या रहा है विषम अभाज्य, मतलब 2 भी इसमें शामिल नहीं है। तो जब भी अभाज्य, चूंकि असमान अंतर का मतलब क्या हुआ औसत बराबर योग बटे संख्या, तो यहां पर क्या हो जाएगा कौन कौन सी संख्याएं हो जाएंगी, पहली 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13 5। अब चूंकि मुझे क्या करना पड़ेगा इनका योग बटे कितना 5, तो 5 3 8 7 15 13 11 24 24 5 29 10 39 बटे 5। और जब भी ऐसा सवाल आता है मतलब 78 बटे 10, तो उत्तर कितना 7.8। ये मैंने किया क्या है दोनों तरफ 2 का गुणा कर दिया, 5 का भाग में दे करके। आप चाहो तो डायरेक्टली 5 का भाग भी दे सकते हो, तो ऐसा तब भी यही आएगा। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल आपको बोल रहा है, सवाल आपको यह कह रहा है 6 7 11 6 7 11 8 x 3 14 का समांतर माध्य 8। समांतर माध्य मतलब, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, औसत का मतलब माध्य भी होता है, औसत का मतलब बीच का भी होता है। तो जब माध्य है, टोटल संख्याएं कितनी है 3 3 6 और 1 7, मतलब सवाल आपसे ये कह रहा है कि इनका जोड़ बटे इनकी संख्या बराबर कितना है 8। अब अगर मैं इनको जोड़ूं तो 7 6 11 7 6 13 11 24 8 32 3 35 4 39 10 49, मतलब 49 प्लस x बराबर 8 गुणे 7, तो x बराबर 56 माइनस 49, 57 में 50 घटाएंगे, उत्तर कितना 7। मतलब यहां पर जो x का मान है वो कितना है 7। आपको आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सवाल हमसे ये कह रहा है 15 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है 18। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। मैंने आपको क्या बताया था कि लास्ट
माइनस फर्स्ट बराबर, इसमें आपको दो चीजें मैंने बताई थी, पहला n-1, कब, जब बात किसकी हो रही है, प्राकृत की। दूसरा n-1 इंटू 2, तब की बात हो रही है जब ये बात किसकी हो रही है, सम और विषम। अब यहां पर आपसे सवाल क्या बोल रहा है, 15 सम संख्याओं का औसत कितना है, 18। औसत की जरूरत ही नहीं, 15 सम संख्याओं का औसत 18 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। तो 15 संख्याओं का, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी का अंतर क्या हो जाएगा, लास्ट माइनस फर्स्ट बराबर सम की बात हो रही है, तो n-1 इंटू 2 मतलब 15 ऋण 1 गुणे 2, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा, 28। बात करते हैं अगले सवाल की। 13वां क्वेश्चन, सवाल आपसे कह रहा है 12 लगातार विषम संख्याओं का औसत 15 है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी का योग ज्ञात करें। योग क्या होता है, योग के लिए मैंने आपको बार बार कहा है कि फर्स्ट प्लस लास्ट बराबर क्या होता है, पहली और आखिरी संख्या का जो योग होता है वो होता है औसत गुणे संख्या। अब आपको सवाल क्या बोल रहा है, 12 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है, 16। तो पहली और आखिरी, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बराबर हो जाएगा, औसत है 16, संख्या है 12, तो 12 छन 72, 12 कम 12 और 7 19, यही आपका योग होगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 14वां क्वेश्चन, 14th नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, 14th नंबर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, एक कक्षा में 3 है विभाग है जिसमें क्रमशः 38, 32 तथा 40 छात्र हैं। इन विभागों में छात्रों की औसत आयु क्रमशः 15.3, क्रमशः, क्रमशः का मतलब 38 वाले की औसत आयु 15.3 है, 32 वाले की 16.5 है और 40 वाले की 15.9 है। तो पूरे छात्रों की औसत आयु ज्ञात करें। औसत बराबर जब कभी भी डाटा थोड़ा सा टेढ़ा होता है तो औसत बराबर कितना हो जाता है, तो औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, ये हमारा। अब योग बटे संख्या, अब योग बटे संख्या, तो योग कितना है, तो पहले जो 38 लोग हैं उनका है 15.3, तो 38 गुणे 15.3, फिर 32 लोगों के लिए, 32 लोगों के लिए 16.5, ये हो गया, और 40 के लिए कितना है 15.9। ये तो बात किसकी हो गई, योग की। संख्या कितनी है, संख्या यहां से कितनी है 38, यहां से 32 और यहां से 40। अब देखिए जब गुणा करने की बारी आती है तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है। यहाँ पे एक दशमलव इस जीरो को खत्म कर देगा, बिल्कुल क्लियर है। इस जगह पर अगर हम देखें तो ये 32 और ये 16.5 है, अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं तो ये 33 हो जाएगी, ये 2 यहां से निकाल के देंगे तो ये 16 हो जाएगी। मतलब इस संख्या को मैं लिख सकता हूं 16 गुणे 33, यहां से ये दशमलव और ये जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब मैं इसकी बात कर रहा हूं 38 और 15.3 की, 38 थोड़ा सा अच्छा नंबर है देखने में, अगर आप इसको कहो तो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि सवाल कुछ इस तरीके का हो जाएगा कि या तो आप 19 गुणे 2 कर दीजिए तब 38 बनता है, और या तो एक तरीका ये रहता है कि 40 ऋण 2 कर दीजिए। अब 40 का एक बात ये भी ध्यान रखिए, जब 40 का गुणा यहाँ पर होना है, यहाँ पे भी 4 का ही गुणा होना है, मतलब ये पूरा मामला 40 गुणे 153 है, ये 40 गुणे 159 है। अगर हम कैलकुलेशन पे जाए तो इन दोनों डाटा को भी मैं एक साथ रख सकता हूँ, 159 में अगर मैं 153 जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 312, और 312 को यदि 4 का गुणा करना है तो 300 दूनी 600, 600 दूनी 1200, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, मतलब कितना है ये 1248। ये वाला डाटा हमारा कितना हो गया, ये और ये मिला के 1248। ये वाला डाटा हमारा कितना है 16 तिया 48, 16 तिया 48 और 4 52, 528। ठीक है, 1248 और 528 में घटाना किसको है, तो घटाना है किसको 30.6। ये डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए, लेकिन फिलहाल हम कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं,
तो यहां से जब मैं इसका गुणा करूंगा तो ये मामला हो जाएगा 40 गुणे 15.3, या चाहो तो आप इसको पहले से ही ये दशमलव और ये 0 को हम कैंसिल कर लेते हैं, तो पूरा मामला 4 गुणे 153 माइनस 2 गुणे 15.3 प्लस 16 गुणे 33 और धन 4 गुणे 159। ये आपको दिख रहा है सवाल। थोड़ा सा लेंदी मैंने इसलिए किया ताकि कैलकुलेशन आपको थोड़ा 38 और 32 कितना 70 और 40 कितना हो जाएगा ये 110। अब अगर मैं देखूं तो ये 4 गुणे 153 और ये 159 है। मैं चाहूं तो इन दोनों को सीधा सीधा जोड़ सकता हूं, मतलब पूरा मामला ये कितना 300 और 9 3 12, तो 312 गुणे 4। यहां से अगर मैं करूंगा तो धन 16 3 48, 16 3 48 और 4 12 528, और माइनस में कितना करना है 30.6 और बटे कितना 110। ये है पूरा मामला। गुणा करोगे तो 48 और 12 ये कितना हो जाएगा 1248, तो 1200 और 500 कितना हो गया 1700, 48 और 28 दो इसको दे देंगे तो 30 और 46 76, और ये कितना 1700, मतलब पूरा मामला कितना है 1776 माइनस 30.6 बटे 110। 30.6 मतलब इसको 31 ले लेंगे, तो 31 ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 में 1 गया 5, 7 में 3 गया 4, 1745.4 बटे 110 है। ये 0 हटाएंगे तो ये दशमलव यहां से हट के दशमलव पहुंच जाएगा यहाँ 11 का भाग है, 11 1 कम 11 6, 11 5 55 9, 11 8 88 7, 11 6 66, 66 के बाद एक और 7 आ जाएगा। अब कितने अंकों के बाद दशमलव है 2 अंकों के बाद, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 15.867, या सिंपली अगर हम इसको लिखना चाहें तो 15. दोस्तों संख्याओं से रिलेटेड जो सवाल थे उसमें कुछ एक पार्ट को हमने आज इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी भी साबित होगा। फिर भी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू। जय